जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने फिजिकल को लेके एक वीडियो बना दिया है, फिर भी मेरे कई साथियों के सवाल थे कि सर एक डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो बनाइए जिससे कि हमारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो आज अपन डॉक्यूमेंट्स को लेके ही चर्चा करने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए भी या आपको नहीं चाहिए। इन सारी चीजों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको जो अपने नोटिफिकेशन जारी हुआ था राजस्थान पुलिस मुख्यालय की तरफ से। उसमें आप देखना सबसे पहले 14 नंबर पॉइंट से जस्ट ऊपर आप देखना, और आप देख पा रहे होंगे साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपके पास में एडिशनल योग्यता है या जो एडिशनल जो क्वालिफिकेशंस है आपके पास में, उसके नीचे नोट लगा के एक बिंदु यहाँ पे कहा गया है। क्या कहा गया आप देखो यहाँ पे, उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग रहे होगा। यानी कि आपके पास में जैसे एनसीसी भी है, होमगार्ड भी है, और पुलिस सब्जेक्ट में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, अगर ये तीनों चीज आपके पास में है तो केवल आपको बेनिफिट यहाँ पे दो ही चीजों का मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा तीसरी चीज के जो बेनिफिट्स हैं जिनके नंबर हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, केवल दो के ही नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब आपने जो काम की चीज है, इसके नीचे वाला जो 2 नंबर पॉइंट है वो काम की चीज है अपने, उसमें क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित प्रतियां शारीरिक दक्षता मापतोल परीक्षा यानी कि पीईटी और पीएसटी के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये 2 नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास में कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जिनके आपको नंबर मिलेंगे और वो नंबर आपकी मेरिट में यहाँ पे ऐड होंगे, अगर आपने लगाया है तो उसकी जो ओरिजिनल है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल, और उसके साथ में जो उसकी फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको फिजिकल के टाइम पे देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं कहा गया है। अब नीचे अपन जो 14 नंबर का पॉइंट है वो पढ़ते हैं, दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके यहाँ पे क्या दिया गया है वो देखते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष से तिथि निर्धारित की जाएगी। जैसे ही आप सीबीटी क्वालिफाई करोगे यानी कि मेन मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से डेट दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, जिसकी सूचना जरिए प्रेस नोट दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को जो मूल जो कॉपियां हैं वो अभी आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार तो दोस्तों यही बताया गया है क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो मैं बात करूं नोटिफिकेशंस के अनुसार, तो आपको जो भी आपके जो दस्तावेज सत्यापन है यहाँ पे आपका नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों 15 गुना है। 15 गुना में वो किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो अगर वो फिजिकल में फेल हो रहा तो फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से क्या मतलब। जो फिजिकल क्वालिफाई होगा और रिटर्न क्लियर करेगा उन्हीं का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और फिर भी मेरे कई साथियों के डाउट रहता है कि सर पता नहीं वहां पे क्या हो जाए, और ये बात भी ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं आपको मोटा मोटा वहां पे आपको क्या चाहिएगा। सबसे पहले तो आपको चाहिएगा आपका जो एडमिट कार्ड है वो, उसके साथ में एक आईडी, और आपका मांग सकते हैं जो आपने अभी सीईटी दिया उसका प्रिंट आउट मांग सकते हैं। वैसे तो उसकी आवश्यकता वहां पे होगी नहीं, और उसके साथ में आप जिस कैटेगरी से आवेदन आपने किया है, जिस कैटेगरी का आप बेनिफिट ले रहे हैं, उस कैटेगरी का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे अपना जाति या कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया और एसटी एससी ओबीसी का हो गया, एमबीसी का हो गया, इनका आपको सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होगा। फिर भी दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स तो तैयार रखने ही रखने हैं, पता नहीं वहां पे क्या हो जाए, फिर आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से चारों तरफ भागते फिरो। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास में कोई सा भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की वजह से ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकने वाली है। बेशक उसमें टाइम लग सकता है,
लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकने वाली। लेकिन साथ के साथ में अगर आपको टाइम दिया गया है, अगर आपके पास में टाइम है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। और हाँ, एक जरूरी बात और, क्योंकि वहां पे जब आपकी रेस होगी तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी, वहां पे जो फिटनेस प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि डॉक्टर लिख के देता है कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है। उसकी आपको अब वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास में ऑलरेडी होंगे। सबसे पहले है, अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले है आपकी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, वो आपकी जितनी भी है 10th 12th है, वो सारे के सारे वहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फिर है आपकी आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र अगर, क्योंकि अगर आयु प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट कब चाहिए? जब अगर आपके पास में अगर 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वैसे तो 10th की मार्कशीट से यहाँ पे काम चल जाता है, अलग से आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर है आपकी, यदि अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होगी। और फिर है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमेशा जो प्रीवियस ईयर होता है, यानी कि गत वर्ष होता है, उसकी जो इनकम है उसके आधार पर आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनता है, वो आपको चाहिए। और फिर है, अगर कोई राजकीय कर्मचारी है तो जहां पे भी अगर वो नौकरी कर रहा है तो वहां पे एनओसी लेना आवश्यक है, उसकी एनओसी वहां पे चाहिए। और फिर है, जो भी मृतक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आश्रित हैं तो उनकी संतान होने का भी वहां पे एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो प्रमाण पत्र आपको वहां पे चाहिए। और फिर है आपकी, फिर आपको चाहिए 3 चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों, ये चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह है ना, जो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उस समय आपसे लिए जाते हैं ओरिजिनल। पहले आपसे ये कोई नहीं लेगा चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह। एक तो चाहिए आपका जो आपने अंतिम शिक्षा आपने कहां से ग्रहण की है। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी आप सेकेंड ईयर में हो, या फर्स्ट ईयर में हो, या फाइनल में हो। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो अगर आपने जहां से 12वीं पास की है तो वहां का भी आपका चल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली और आप अपनी कॉलेज का लेके जा रहे हो तो वो भी वहां पे मान्य होगा। और फिर 2 और चरित्र प्रमाण पत्र आपके चाहिए, आप करवा सकते हो। जैसे गांव में अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर है, कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, उनका भी यहाँ पे चल जाता है। आप सरपंच से भी अपना बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। एक दो वो चाहिए, यानी कि 3 आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। और फिर है भूतपूर्व, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको भी वहां पे एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। और फिर है आपकी फोटो। फोटो तो दोस्तों खूब सारी आप बनवा लेना, 10 20 30 फोटो अपने साथ रखना, क्योंकि काम आती रहेगी। अगर सिलेक्शन हो गया तो बाद में भी बहुत सारी फोटोओं की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी आपको। और फिर है आपके, जैसे विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का द्वारा प्रमाण पत्र, यानी कि आप अगर आपके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तलाकशुदा है तो उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए। यानी कि जिस चीज का भी आप बेनिफिट लेने जा रहे हो उसका प्रमाण पत्र आपके पास में वहां जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरिट आपकी उसी हिसाब से निकलेगी। आपको यह मान के चलना कि ये मेरी मेरिट को प्रभावित करेगा, या मैं इस कोटे से हूं, इस कोटे का मुझे बेनिफिट चाहिए और इस कोटे के आधार पे ही मैं मेरिट में आऊंगा, तो उसका प्रमाण पत्र तो आपको फिजिकल में ही चाहिएगा दोस्तों। फिर है कांस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, एलएमवी या एचएमवी कोई भी हो सकता है। विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व का, जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे 1 साल पहले का वो बना हुआ होना चाहिए। फिर है एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा, ये मैंने पहले बता दिया, इनकी तो आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर जैसे आपकी मैरिज हो गई, आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वो भी वहां पे चाहिए होगा। और बस दोस्तों, यही आपके मोटे मोटे जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको तैयार रखना है। मुझे लगता है कि इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ऑलरेडी तैयार हैं, आपको एडिशनल कुछ भी अभी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है और कोई सा, और जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का नहीं चलेगा, आपका स्टेट का जाति प्रमाण पत्र चलेगा आपका।
और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसकी पूर्ति कर ले, पता नहीं बाद में वहाँ पे क्या हो क्या नहीं हो। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता नहीं है कि इतनी चीज़ों की वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा किए जाते हैं और उनकी फोटोकॉपी जमा की जाती है। और डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरी बात, अगर आपके किसी के भी कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देखे जाएँगे और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में होगा वही वहाँ पे मान्य होगा। हो सकता है उसके जो अगर आपने मिस्टेक की है उसके लिए आपके पास एक शपथ पत्र मँगवा ले नोटरी से टाइप करके कि मैंने ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये यहाँ पे हो गया, या टाइपिंग या कंप्यूटर एरर हो सकता है, मानवीय भूल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप पे कोई एक शपथ पत्र से आपका काम चल जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे ये मिस्टेक हो गया, पापा के नाम में मिस्टेक हो गया, सरनेम में मिस्टेक हो गया, नो टेंशन। अभी आप अपने फिजिकल पे फोकस करो और जो-जो आपके मोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप तैयार रखो बस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।